पीएमसी हिंदी में मैं विदुषी पूर्णा आप सबका आत्मा की यात्रा की श्रृंखला में स्वागत करती हूँ। एक पिरामिड मास्टर की एक और आत्मकथा, एक ऐसी आत्मकथा जो जैसा नाम वैसी उनकी कथा। स्वर्णा मैम स्वर्णा की से जानेंगे हम उनकी कैसी यात्रा थी जिसने उनके नाम को सिद्ध कर दिया। स्वागत है स्वर्णा जी आपका यस मैम। इस श्रृंखला में। बताइए आपकी ये जर्नी, ये ध्यान का अध्याय कैसे शुरू हुआ? मेरा ध्यान का जर्नी शुरू होकर 16 इयर्स हुआ। ये भी जस्ट नॉर्मली कुछ प्रॉब्लम से नहीं शुरू हुआ। जैसा मेरा हस्बैंड फॉरेन गया रियाद, तब मेरा बेटी बहुत छोटा है। इसकी वजह से पापा लोग ने बता दिया कि आप हैदराबाद में रहकर क्या करेगा, अपने पास आइए। सो वी वेंट टू नेटिव प्लेस मछलीपट्टनम। मेरा नेटिव प्लेस मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। और डैडी ऑलरेडी मेडिटेशन तब तक शुरू किया। जैसे मैं जाने के बाद वो मुझको देखने लग रहे कि आई एम परफेक्ट, ठीक है, तो भी कुछ अंदर चलते रह रहे। सबका प्रॉब्लम्स रहता है, जीवन मतलब ही प्रॉब्लम का और सुख का सम्मेलन है। डैड ने हर दिन बताना शुरू किया कि बेटा आप ध्यान करो ना, ध्यान करने से सब कुछ ठीक लगता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब उस समय मेरा उम्र 22 इयर्स। ऐसा लगता है कि बड़ा लोग ऐसा ही बताता है, बट पापा के ऊपर ज़्यादा रेस्पेक्ट है। इसको से हाँ पापा बिल्कुल करूँगी। जैसा पापा का ऊपर रेस्पेक्ट से आंख बंद करना शुरू किया, बट ध्यान नहीं कर रहे। उसके बाद मैं खाली बैठने के बिना मैं बीकॉम किया। मैं क्या सोचा कि टीचर जॉब करूं। उधर हेच पब्लिक स्कूल है, उसमें मैथ्स का टीचर बन गया और बहुत अच्छे चल रहे। बट मेरे घर में फर्स्ट मेडिटेशन सेंटर इन मछलीपट्टनम। सब लोग वो शुरू करने के पापा का पूरा प्लान हो गया। खूब सारा सीनियर मास्टर्स हमारा घर आता था, लक्ष्मी मैडम और ऑल द मास्टर्स। और मेरे घर में आने के बाद जैसे मैं स्कूल से आने के समय सब लोग बैठकर आपका घर में एनर्जी अच्छा है, फ्रीक्वेंसी अच्छा है, मुझको कुछ नया शब्द जैसा है। वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी उनको कैसा पता चल रहा है और मुझको क्यों नहीं पता चल रहा है? वो लोग को कैसा ये सब मालूम हो रहे? वो भी नॉर्मल मेरे जैसे दिख रहे, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? उस समय से मुझको एक फायर शुरू हो गया। कुछ तो है, एक जिज्ञासा मन में, क्यूरियोसिटी आपके मन में। क्यूरियोसिटी। उस क्यूरियोसिटी के साथ ध्यान करने का मन आ रही है, बट नॉट सो मच। इसी दौरान में पत्री जी का डेट भी आ गया। पापा ने एक दिन बोला पत्री जी आने वाला है और आकर हमारा घर को सेंटर शुरू करेगा। आई डोंट नो हु इज़ पत्री जी एट दैट टाइम। कुछ भी फ़ोटो नहीं, कुछ भी नहीं। ओके कोई आने वाला है ऐसा सोचकर मैं हूँ। डैडी ने बता दिया कि 200 लोग आएगा, सबको खाना का व्यवस्था करना है जब सेंटर ओपनिंग का। वी आर प्रिपेयर्ड। उसी समय मैं 200 लोग को नहीं 500 लोग को देखा घर के सामने। आई वाज रियली सरप्राइज, कौन है आने वाला, इतना भीड़, इतना क्या है। पत्री जी जैसा आ रही है, मैं पत्री जी को पहला बार देख रहे कि इतना सिंपल, इतना नॉर्मल, सबके साथ शेक हैंड देते रह रहे। और 500 लोग हैं लगभग, बट सब लोग एकदम साइलेंस और लाइन पर, दो तरफ लाइन पर खड़ा है। स्ट्रीट पूरा वही लोग है और सबसे प्यार से बात कर रहे। सर ये चीज़ मुझको अच्छा लगा है। मैं अब तक मेरा लाइफ में ऐसा किसी को नहीं देखा। ओके और मैं क्या किया, मैं मेरे फैमिली के साथ नहीं, ये लोग के बीच में खड़ा हूँ। जैसा पत्री जी ऐसा आते रह रहे, मेरे पास खड़ा होकर 2 मिनट शेक हैंड देकर ऐसा आंख में देख लिया। एंड उस समय फर्स्ट टाइम उनका आंख में मैं एक चमक देखा, एक लाइट, एक करुणा। और उस समय मेरा सिर में एक विचार भी नहीं है। आज तक बहुत विचार से है उस दिन तक, बस उस समय कैसा ऐसा हो गया कि देर आर नो थॉट्स। आई बिकेम कम्प्लीटली ज़ीरो।
एक क्षण ऐसा हुआ कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन पत्री जी। ही इज़ नॉट ए नॉर्मल पर्सन, कुछ तो है। हो गया। सो अच्छे से सेंटर ओपन हुआ, पत्री जी से परिचय हो गया सबका, फैमिली मेम्बर्स का। सर जाने के समय फिर इतना लोग का बीच से बुलाकर मुझको, मैडम 1 घंटा ध्यान करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओनली 1 आवर चेंजेस योर लाइफ, ऐसा बोल कर गया। मुझको वो चीज़ थोड़ा अंदर गया कि इतना लोग में पत्री जी मुझको अकेला ये बता कर गया, मतलब कुछ तो है। शायद मैं अब पहचान नहीं, बट कुछ तो है। तभी भी ध्यान नहीं किया, बट इंटरेस्ट बढ़ गया। और पत्री जी का ऊपर भी एक विश्वास, एक गुरु के साथ, एक गुरु कैसा रहता है वो भी मैं देख गया। ये होने के बाद अभी सेंटर शुरू हो गया, और सेंटर कैसा रन करना किसी को भी मालूम नहीं, ना ही पापा को, हमको वो ऑल आर न्यू। कोई भी आ गया तो क्या सिखाना भी हमको नहीं मालूम। उस स्थिति में हैदराबाद राजशेखर सर है, बाटा शोरूम के पास उनका एक बहुत अच्छा सेंटर है। सो डैडी ने बोला बहुत सीनियर मास्टर है, हम जाकर सेंटर वो कैसा रन कर रहे हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना, कैसा लोगों को इनवाइट करना, ये सब हम सीख कर आएगा, कैसा वो रजिस्टर मेंटेन कर रहे सब, वी डोंट नो एनीथिंग। हम हैदराबाद गया, कितना लोग, 10 लोग, पापा, हमारा फैमिली, और इधर दीदी लोग भी रहता है, वो लोग भी आया है, सब लोग मिलकर राजशेखर जी का सेंटर गया। जैसा हम सेंटर गया, राजशेखर सर बहुत अच्छे सीनियर मास्टर हैं, वो उधर आया है, सब लोग को बाहर बैठकर बोला, और मुझको बोला सुवर्णा आप अंदर आइए। गया पापा बात करने के लिए, वो बुलाई मुझको अंदर। सो मैं गया, सुवर्णा सब ठीक है? मैं बोल रहा सब ठीक है। बता दो सुवर्णा, मैडम आप बिना बोलकर मैं क्या बोल सकता हूँ, अब सब ठीक है? मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, हाँ ठीक है सर। वो 2 बार बोलने के बाद, सुवर्णा आप कुछ नहीं बोले तो मुझको सब चीज़ मालूम होता है आगे बैठने वाला को, बट आप बिना बोलकर मैं नहीं बता पाएगा, आप बोलने से ही मैं बताना है, वो रूल है, मास्टर सेलो नहीं करेगा, अपने आप में बता दिया तो बता दो। तब मैं बोला कुछ तो है सर, छोटा छोटा इश्यूज है, प्रॉब्लम्स फैमिली में, इसके अलावा कुछ नहीं। सुवर्णा मुझको मालूम है, आप एक काम करो, 40 दिन का मेडिटेशन करो। तो मैं क्वेश्चन मार्क फेस रख दिया, 40 दिन का। तो तुरंत उन्होंने बोला है कि आपको पसंद नहीं आए तो 40 दिन के बाद छोड़ो। बिना मीठा खाकर, ये स्वीट मीठा नहीं है कैसा बोल सकता है, पहला खाओ, पसंद नहीं है तो छोड़ दो, इतना ही बात। बट ऐसा रखकर प्लीज़ डू मेडिटेशन। आंख से पानी भी आ रहे हैं राजशेखर सर को, प्लीज़ हमारे लिए करो ध्यान। उनका अंदर वो प्यार और वो रिक्वेस्ट देकर एकदम मेरा अंदर ऐसा हो गया कि व्हाट आर दिस मास्टर्स, इतना प्यार से मेरा जीवन के लिए, मेरा भलाई के लिए वो नमस्कार रख रहे, इतना बड़ा मास्टर। सो आई थॉट सर प्लीज़ डोंट कीप नमस्ते, आई विल डू फॉर 40 डेज। ये होने का बाद मुझको अच्छा नहीं लगे तो मैं छोड़ दूँगी, ओके? तो ओके, एक कमिटमेंट हो गया। सो उनको मैं प्रॉमिस ऐसा किया कि किसी कीमत में, किसी हालत में मैं 40 डेज में ब्रेक नहीं करूँगी। और सर ने बता दिया कि आप 40 डेज में ब्रेक हो गए तो फिर करना है 40 डेज। उसी दिन घर आ गया और उसी दिन कैलेंडर लिया, मार्क किया 40 डेज। दैट नाइट आई स्टार्टेड मेडिटेशन। सो सबसे पहले आपने जब फर्स्ट नाइट स्टार्ट किया तो कितने घंटे किया? हाँ, मैं 1 घंटा कमिटमेंट, सर ने एक ही बता दिया, सुबह 1 घंटा करो, शाम को 1 घंटा करो, ओके? सो माई जर्नी रियली स्टार्टेड फ्रॉम दैट डे ओनली। उसी दिन से शुरू हो गया। अपने आप क्या है किसी को मालूम नहीं रहता, बट उस दिन जैसा मैं रात ध्यान किया 40 डेज में, फर्स्ट डे मार्क किया टिक कैलेंडर में और बैठ गया। जैसा मैं ध्यान में बैठ गया, आई डोंट नो, आई स्टार्टेड टू सी समथिंग वेरी क्लियर, क्लिस्टर क्लियर। और एक जंगल से एक मुनि है, वो उधर से बात कर रहे, मैं इधर से ध्यान में हूँ,
और उस समय मुझको क्या मालूम था कि ध्यान मतलब श्वास के ऊपर ध्यान रखो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं मालूम। श्वास के ऊपर ध्यान रखो बेटा, बस यही एक शब्द मालूम है। बाकी बहुत कुछ रहता है, ये कुछ भी, कोई मास्टर्स भी कम आते रहता था, इतना मीडिया नहीं है, सो वी डोंट नो। तो जैसा मैं बैठ गया, किसी मुनि को देख रहे, वेरी क्लिस्टर क्लियर, वो उधर से बात करना शुरू कर रहे कि अम्मा आप बहुत जन्म से ध्यान कर रहे, ये आपका आकर जन्म है। और उस समय मैं चेक भी कर रहे कि मेरा मुंह बंद है, मेरा आंख बंद है, मैं कैसा बात उनसे कर रहे और उनका बात उनको कैसे देख पा रही है, वो भी मुझको एक क्वेश्चन मार्क। वो बताते बताते वो योगी उधर से और एक बात बता दिया कि आप भ्रुकुटियों के ऊपर दृष्टि रखें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको ये ध्यान बहुत पहले से मालूम है। तुरंत मैंने बोला भ्रुकुटी मतलब क्या है। ये सब कॉन्वर्सेशन मेरा विजन में चल रहे, ध्यान में विजन में चल रहे। सो उन्होंने बोला था आप किधर बिंदी रखता है वो भ्रुकुटी, दैट इज थर्ड आई। उधर से आपको सब कुछ मालूम होता, ऑलरेडी आपको मालूम है ये सब। ओहो, वो बोल दिया, मैं सुना, बट आई डोंट नो, उस समय मुझको कुछ भी नहीं मालूम। नेक्स्ट और एक बात बता दिया कि आप 6 दिन थोड़ा कष्ट लेना है। कैसा लेगा, फिजिकली लेगा और मेंटली लेगा, आप ही बता दो, चूज यूर सेल्फ। वो ऐसा चॉइस दिया। मैंने उनसे बता दिया कि ऑलरेडी मेंटल में बहुत प्रॉब्लम्स है, मानसिक प्रॉब्लम्स खूब सारा है, सो शारीरिक स्वस्थ हूँ, सो शारीरिक रूप में मैं लूँगी कुछ भी। हो गया। उसके बाद मैं सो गई। अभी सुबह उठ गया, मुझको कुछ भी याद नहीं, बट 105 फीवर, खूब सारा काशी, सर्दी, सब कुछ क्या क्या शरीर में नहीं था सब कुछ आ गया और ये कुछ भी नहीं मालूम। मम्मी बता रहे ऐसा ध्यान शुरू किया, ये क्या प्रॉब्लम्स आ गए, व्हाट हैपन टू यू, चलो डॉक्टर के पास। तो मैं बोला मम्मी आज मेरा स्कूल में एग्ज़ाम है, मेरा पेपर ही चल रहा है, बच्चों को मैं जाना ज़रूरी है। मेरा स्कूल भी जस्ट एक स्ट्रीट साइड है, वॉकिंग में जा सकता है, बट मेरा अंदर इतना भी शक्ति नहीं। एक रिक्शा को बुलाकर रिक्शा में बैठकर गया, चला गए, जाकर स्टाफ रूम में सो गया, सोकर पेपर करेक्शन कर रहे क्या क्या चैप्टर में आ गए। उसी समय मेरा फिजिक्स, स्कूल का फिजिक्स प्रोफेसर आया है। वो बोला है मैडम कितना भी फिजिकल लेवल में प्रॉब्लम सहन कर सकता है, मेंटल में सहन नहीं कर पाएगा, ऐसा बता दिया। तब मुझको याद आ गया कि यही शब्द मैं किसी से बोल दिया, यही शब्द बिल्कुल। तब पूरा रात का विजन आ गया, शायद इसकी वजह से क्या मेरा हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। ओके लेट मी सी, मैं थोड़ा जिद हूँ, पहले से कुछ तो पकड़े तो आई वांट टू सी दैट एंड। ये मेरा जलन ऐसा रहता है। ओके मैडम 6 डेज मतलब 6 डेज एक्सैक्ट, क्या क्या नहीं हुआ शरीर में, कितना दर्द है, कितना मतलब डेथ और लाइफ का बीच में एक रगड़ रहता है, वैसा हो गया मेरा। तो भी ध्यान छोड़ा नहीं, सुबह शाम बिल्कुल किया, कुछ भी हो ध्यान तो किया, क्योंकि मैं ऐसा प्रॉमिस किया उनसे, राजशेखर सर से। 6 डेज ख़त्म, 7th डे आई एम बिल्कुल फाइन, कितना परफेक्ट हो गया कि आई एम लाइक फेदर। एंड डू यू नो, उस दिन से आज तक आई हैड नो हेल्थ प्रॉब्लम्स। दैट इज़ वन ग्रेटेस्ट थिंग हैपन इन माई लाइफ। इसके साथ साथ और एक चीज़ हुआ, ये चीज़ मुझको मालूम है, फैमिली मेम्बर्स को मालूम है, मैं किसी से कॉल कर मुझको ये हुआ वो हुआ ऐसा बताने वाला आदमी नहीं हो। आई एम साइलेंट विथ माई, क्या क्या होता है मैं साइलेंटली ऑब्जर्व करने वाला हूँ। राजशेखर सर फ़ोन किया मुझको, मैं स्कूल में था, सुवर्णा आप सब कुछ ठीक है? हाँ ठीक हूँ। सुवर्णा हर टाइम ऐसा ही बताता है, थोड़ा सा ओपनली बात करो ना सुवर्णा, कुछ तो ठीक नहीं आपको 6 दिन। वो अपने आप बता दिया 6 दिन आपको कुछ हुआ क्या। आई वॉज लिटरली शॉक्ड, उनको कैसा मालूम है 6 दिन मुझको ठीक नहीं। तो मैं बोला सर हाँ सर ठीक नहीं है। सो तुरंत राजशेखर सर ने बोला सुवर्णा आपको नाड़ी मंडल शुद्ध हुआ, मैं इधर से
आपको क्या क्या हो रहे सब देख सकता हूँ। मैं पूरा ऑब्जर्व किया, आपका नाड़ी मंडल शुद्ध हुआ। इट्स अ ग्रेट थिंग सुवर्णा, ये सबको होता है, आपको 6 दिन में पूरा हो गया। नाउ योर बॉडी इज़ लाइक डायमंड। तो और विश्वास बढ़ गया, क्योंकि कुछ चीज़ हमको हुआ, दूसरा जगह से कोई फ़ोन कर वही पूछे तो कैसा लगता है। वैलिडेशन मिल गया आपको एक चीज़ का। यस, दैट हैपेंड। सो आई बिकेम स्ट्रांग इन माई जर्नी। तो इस तरीके से जो आपका 6 दिन का टाइम निकला, उसके बाद आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई, तो बाकी के दिन आपको और कुछ नए एक्सपीरियंसेस हुए? यस, बिल्कुल। इस 40 डेज़ का क्या हुआ कि मेरा मेंटालिटी क्या है, एक रेबल मेंटालिटी। कुछ चीज़ समझ में नहीं है तो मैं सुनता ही नहीं। लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कोई भी इससे बात करते मैं इस तरफ से बात कर कर आई वॉन्ट टू प्रूव दिस इज़ नॉट देयर लाइक दैट। बट कुछ चीज़ अपने को हो गया तो क्या कर सकता है, हाँ बोलना ही पड़ेगा। ये 40 डेज़ ऐसा ही शुरू हो गया। ऐसा हर दिन एक न्यू एक्सपीरियंस, हर दिन एक न्यू एक्सपीरियंस। एक एक्सपीरियंस हुआ, मैं उसी 40 डेज़ में नाइट सो गया ध्यान करने के बाद। मुझको ऐसा लगा है कि बहुत अच्छा परफ्यूम्स का स्मेल आ रही है। मैं सोचा मेरा पापा ने रात में अगरबत्ती डाला है क्या, अलग अलग सुगंध का। ये क्या पापा क्या क्या कर रहे हैं, आज का दिन उनका ध्यान कुछ ऊपर चढ़ गए, इसलिए रात का बीच में कोई अगरबत्ती डालता, ऐसा मैं सोचकर पूरा घर उठकर पूरा घर ढूंढ लिया, कुछ भी नहीं। फिर सो गया, फिर परफ्यूम का स्मेल, बहुत अच्छा परफ्यूम्स। मैं तब नींद नहीं आई, ध्यान में बैठ गया, ये हो गया। फिर सुबह राजशेखर जी का कॉल आ गया, सोरना कुछ हुआ क्या कल? अगेन तो नो सर। सोरना एक झटका में आप कुछ भी बोलता नहीं ना, बोलो ना सोरना कुछ हुआ क्या? ही इज़ वेरी प्लीजिंग पर्सन। तो बोला हाँ सर कुछ हुआ सर, मतलब तुरंत मैं कुछ नहीं बोला, उन्हें बोला रात कुछ स्मेल आ गया क्या आपका, अलग अलग सुगंध का स्मेल? सर हाँ सर आ गया। देन ही टोल्ड यस वरना रात में आप ध्यान कर कर सोने के बाद 7 मास्टर्स आपका राउंड में बैठकर, आपका बेड का राउंड में वो ध्यान किया। उनका एवरी मास्टर का एक सुगंध और फ्रीक्वेंसी रहता है, वो चीज़ आपको कल महसूस हुआ। वॉज रियली सरप्राइज्ड फॉर दैट, क्योंकि ऐसा कभी सुना ही नहीं। इधर कुछ हो रही है, उधर से कोई उनका आंसर दे रही है, व्हाट्स दिस। तब मुझको लगा है कि ये सब कुछ है। ध्यान कितना मैं सिंपल सोचा उतना सिंपल नहीं है, कुछ है इसमें, कुछ तो डेप्थ है। सो ये हो गया। इसमें बहुत कुछ अनुभव, स्मॉल और बिग देयर आर, एंड 41 डे का अनुभव मैं बताऊंगी। ऐसा 40 डेज मेडिटेशन हो गया, मैं पूरा टिक किया 41 डे, दिस इज़ द लास्ट। 41 डे में क्या हुआ, मैं ध्यान किया और सो गया। मेरा एस्ट्रल बॉडी ऐसा मैं सो गया, ये भी मालूम है मेरा एस्ट्रल बॉडी ऐसा उठकर जस्ट मेरे घर का बाहर गया। बाहर क्या है, 4 मास्टर्स ऐसा हवा में बैठा है। दे आर लाइक लाइट बॉडीज, पूर्ण रूप से कांति में है सब मास्टर, एक ग्लो में है, जस्ट दे आर दिस मच हाइट। और उधर मास्टर्स ने बोला अम्मा आप एक काम के लिए जन्म लिया, आर यू रेडी, तैयार है आप ये काम सब करने के लिए? मैं बोला हाँ मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी। बट मेरा हस्बैंड मना किया तो भी कर सकता है, बट झगड़ा कर कर घर में कुछ कुछ चल कर मैं ध्यान प्रचार करना, ये सत्य को बाहर लाना करता हूँ, बट अच्छा नहीं लगता। दुनिया को मैं क्या दिखा दूँ? मुझको घर में भी एकदम शांति चाहिए, घर में सपोर्ट चाहिए, ध्यान में मैं जाने के लिए उनका भी सपोर्ट चाहिए। तो तुरंत मास्टर्स ने बोला है कि आपका काम आप करो, हम उनको देखभाल करेगा, आपका काम आप करो। और आश्चर्य का बात क्या है कि देयर विल बी एग्रीमेंट, वी डिड एग्रीमेंट। मेरा फादर बहुत बड़ा मास्टर है और वो वीओ भी, विलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और ये एग्रीमेंट्स पूरा उनका ऑफिस फील्ड में है। मैं स्पिरिचुअल फील्ड में भी ये सब रहता है एस्ट्रल में, ये पहला बार सुना हूँ, बट आई एग्रीड।
विद द एग्रीमेंट। जैसे एग्रीमेंट हुआ वो लोग चला गए, इधर सब मिरेकल हैपेंड। हस्बैंड 2 साल का ऊपर रहने वाला है, बीच में छुट्टी बोलकर रियाद से आ गया। आने के बाद मैं कभी उनको ध्यान के बारे में बताई ही नहीं, मैं करते रह रहे। उन्होंने जैसे ही एयरपोर्ट में आ गया, हम रिसीव किया। रिसीव करने के बाद तुरंत ने बोला मैं अभी और जाने वाला नहीं हूँ, मैं अब फैमिली को छोड़ूंगा नहीं, मैं इधर ही रहूँगा, ऐसा बता दिया। और मेरे सामने ही उनको दोस्त को फ़ोन किया, रघु आप मुझको रूम देखो हैदराबाद में। विद इन 1 आवर अगेन कॉल बैक आ गया कि भैया आपका वो रूम मिल गया, जाकर देखो। हम गया और डू यू नो उधर वो पिरामिड सेंटर का घर का नीचे है रूम। वाओ। सो मैं मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं बोला, अपने आप वो लोग का कारण ध्यान में आ गया। मैं मछलीपट्टनम में पापा के घर में हूँ, वो जॉब ढूंढने का इसमें फिर वो उधर पत्री से मिलना, ध्यान करना, वो लोग से साथ मिलकर ट्रैकिंग जाना, ऐसा उनका जर्नी भी शुरू हो गया। क्योंकि मास्टर्स ने बोला है आपका काम आप करते रहो, हम देखभाल करेगा। सो इट वॉज हैपेंड। सो दैट इज़ वन आई फील दैट एवरीथिंग वॉज हैपनिंग इन ए रिदम, ऐसा हो रही है। सो दैट इज़ वन बिगेस्ट थिंग हैपन इन माई लाइफ। तो आपने कहा आपकी बेटी थी ध्यान में आने से पहले ही, तो आपको कैसा लगा ध्यान में आने से पहले और ध्यान में आने के बाद उसके साथ आपका रिलेशन या इंटरेक्शन करने का तरीका कुछ बदला? बिल्कुल मैडम, उस समय बेटी बहुत छोटा है, KG 1 में आ गया जब हम उतर गए। इसका पहले गुस्सा था मुझको, ध्यान का पहले मुझको आईसाइट है। और जब बेटी का डिलीवरी हुआ, बैकबोन में कुछ ऑपरेशन करता है, सीजरिन का समय इंजेक्शन देता है, उसकी वजह से मुझको वो थोड़ा रिएक्ट होकर बैक पेन, सीवियर बैक पेन, वो दोनों है मेरे साथ, एक प्रॉब्लम जैसा ही चल रहा है। एक तरफ ये सब की मतलब सोच, मैं ज़्यादा गुस्सा वाला भी नहीं, आई एम पहला भी शांत हूँ, बाद में भी शांत, बट बच्चों को छोटा है तो भी कभी कभी मारता था, कठिन रूप में बोलना, गुस्सा शब्द में बोलना बच्चों को। बट जैसा ध्यान में आ गया, धीरे धीरे मेरा सोच बदल गया, मेरा गुस्सा बंद ही हो गया, गायब ही हो गया। बट मेरा ख्याल से उस दिन से आज तक मैं कभी बच्चों को मारी ही नहीं। इतना परफेक्टली एक्सप्लेन करना दैट आई चेंज्ड माई सेल्फ। और मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ नहीं, आईसाइट और बैक पेन। इट्स रियली आई वांट टू शेयर दिस। 3 महीने के बाद आईसाइट अपने आप, आई डोंट नो, मैं स्कूल जाते रह रहे, स्कूल में क्या कभी चश्मा नहीं है तो बच्चों को बोर्ड में लिखना वो सब बंद, उनको खुद को पढ़ाई करो क्योंकि चश्मा भूल गया, ऐसा सिचुएशन है। बट एक दिन क्या हुआ, मैं नॉर्मली सबको टीचिंग कर रहे, मैं अपने आप को भी भूल गया कि चश्मा नहीं है, पूरा लिखकर सब चल रहे। एक टीचर नोटिस किया और वो आकर, सुवर्णा आपका चश्मा किधर, बिना चश्मा आप बोलता ही नहीं, अब क्या हुआ? तब मुझको डाउट आ गया, सही है मेरा चश्मा किधर? घर जाकर पूरा ढूंढ लिया, नहीं मिला। फिर डॉक्टर के पास गए क्योंकि हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करेगा कुछ ठीक हो गया तो। जैसे डॉक्टर के पास गया, उधर जाने के बाद डॉक्टर चेक किया तो बोला आपका चश्मा क्यों, आपका साइट ठीक है। आई वॉज रियली शॉक्ड बिकॉज 5 years आई हैड दैट, सडनली गायब 3 months का मेडिटेशन में। नया क्या किया, एक्सेप्ट मेडिटेशन कुछ भी नहीं किया। तब मतलब ये सब चीज़ की वजह से मेरा अंदर मेडिटेशन का ऊपर दृढ़ विश्वास बढ़ते रह रहे, ये एक चीज़ हुआ। सो चश्मा गायब। और विद इन 3 months और क्या हुआ, पूर्णिमा का ध्यान, अब तक 1 घंटा ध्यान किया, 40 days में बोल दिया, बट 40 days के बाद से कंटिन्यू ध्यान करते ही रह रहे, अब तक बंद ही नहीं किए, एक दिन भी ऐसा नहीं किए। 16 years में एवरी डे आई डिड मेडिटेशन, बहुत कुछ हुआ बट ऑल्सो नेवर स्टॉप्ड मेडिटेशन। 3 महीने के बाद और एक चीज़ हुआ, क्या कि पूर्णिमा दिन आ गया, डैड ने बोला है कि बेटा हम समंदर के पास एक पिरामिड है,
बोटलवारपालम, दैट इज़ फर्स्ट पिरामिड देर। हम उधर जाकर ध्यान करेगा, करने के बाद हम आ जाएगा, सुबह स्कूल जाना है फिर। तो मैं बोला हाँ, मेरा ख्याल से ध्यान मतलब 1 घंटा करना, इससे अलावा मुझको मालूम नहीं। उधर जाने के बाद मुझको पता चल गया सब लोग रात पूरा ध्यान करता था पूर्णिमा का दिन, बट मैं कभी किया ही नहीं। और मुझको अंदर और एक डर है कि बैक पेन है, कैसा करूँ, 1 घंटा का बिना मैं बैठ नहीं पाएगा। उस जैसा मैं पिरामिड का अंदर गया कोई नहीं है। पापा ने बोला 1 घंटा ध्यान करो, उसके बाद आ जाओ नीचे आंटी का घर में सो जाओ, हम रात पूरा ध्यान करेंगे, सुबह सुबह हम उठकर जाएगा, बस यही कमिटमेंट है। मैं बैठ गया ध्यान में, वो भी सेंटर ऑफ द पॉइंट देखकर, किंग चैम्बर ज़्यादा एनर्जी बोलता है ना, इसलिए सेंटर में बैठ गया। कोई चेयर ने कुछ नहीं, पूरा पिरामिड खाली है, बीच में बैठ गया। 1 घंटा हो गया, थोड़ा बैक पेन शुरू हुआ, तो मैं सोचा अब जाना है। आँख खोल कर देखे तो पूरा पिरामिड भर गया लोगों से, मेरा पैर उठकर बाहर कदम रखने की भी जगह नहीं। और मैं क्या किया, सेंटर में बैठा हूँ। इतना तो मालूम है ध्यान करने लोग को डिस्टर्ब करने से बुरा कर्म है। मुझे उठने के लिए मन बोल रहे कि इतना लोग डीप मेडिटेशन में है, कैसा उठूँ, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। और मैं अपने आप बैठ नहीं पा रही है दर्द की वजह से। उस समय मुझको कोई मास्टर ने ऐसा बता दिया, ऐसा याद आ गया कि ध्यान में कुछ भी दर्द आ गया तो थोड़ा सहन करो, सहन से बैठते रहो। वो बात याद आ गया, तो क्यों ना हम कोशिश करो, हम इसके अलावा मैं क्या कर सकूँ, उधर वही चांस है। तो मैं ध्यान में बैठ गया ऐसा, और 1 मिनट अपने आप को बताते रह रहे। ऐसा शायद आधा घंटा ट्राई किया। आधा घंटे के बाद बिल्कुल ऐसा फील आ गया कि मैं और सहन नहीं कर पाएगा, ये लास्ट, ये 1 मिनट के बाद मैं मर जाऊंगी, इतना दर्द। तभी भी मैं क्या अपने आप को बता दिया कि और 10 सेकंड देखो सुवर्णा, अपने आप को बता रही मैंने, सेल्फ हिप्नोटाइज कर रहे एक तरीका में। और 1 मिनट, और 10 सेकंड, और 10 सेकंड, ऐसा 10 सेकंड बोलते बोलते मेरा अंदर क्या हुआ, कोई लास्ट सेकंड में वो दर्द किधर आ रहे, उधर कुछ तो ऐसा दागा जैसा दर्द कोई बाहर निकल रहे। वेरी क्लियरली आई एम फीलिंग, मैं ध्यान में था बट मेरे बैक से दर्द कुछ ऐसा दागा जैसा बाहर आउट हो रहे मेरे बॉडी से। उसके बाद मुझको कुछ नहीं मालूम, दर्द भी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। रात ये 7 o'clock में बैठ गया ध्यान में, सुबह 9 o'clock में उठ गया। 1 घंटा से अलावा बैठ नहीं पाएगा ऐसा सोच लिया, बट पूरा रात में वही ध्यान में ऐसा ही बैठ गया, नो दर्द, नथिंग। उस दिन से आज तक नो बैक पेन। सो दैट इज़ द ग्रेट। तब मुझको बिल्कुल पक्का हो गया मेडिटेशन में कुछ था, पूर्णिमा ध्यान कुछ है, पिरामिड समथिंग ग्रेट। तब से मेरा जर्नी का ये सर्च शुरू हो गया। तब तक मेडिटेशन के ऊपर विश्वास हो गया। उस समय से क्या है बैग, क्यों मेरा ऐसे टिक हुआ, मतलब साइंटिफिक टेम्पर से शुरू किया मैं रिसर्च। टोटल आई रेफर्ड बुक्स और एनीथिंग, सो आई वेंट डीप इनटू द मेडिटेशन। सो दैट इज़ माय जर्नी, हाउ आई केम, ये विश्वास कैसा आ गया। तो आपका ये जो 40 डेज़ का इतनी खूबसूरत जर्नी थी, तो आपकी डॉटर, जैसे आपने कहा कि वो आपने आपका जो एग्रेसिवनेस था जो कभी कभी बच्चों पे निकलता तो वो ख़त्म हो गया बिल्कुल, तो उसके साथ आपकी बेटी के स्पिरिचुअलिटी में आप उसको कैसे लेकर आए, या वो भी थोड़ा सा इस चीज़ को रिबेल किया उसने? मेरे बेटी का नाम सुषमा। मुझको 2 बच्चों हैं। उनके बाद 8 साल के बाद बेटा सुज्ञान भी जन्म हो गया। और बेटी का ऐसा है कि वो छोटा है, बट मैं क्या कुछ भी बोलो मानता था। उस समय छोटा है ना, उनसे बिठा कर, बेटा आंख बंद कर, बेटा साइलेंस में रहो बोलने से वो मेरे साथ बिल्कुल कितना समय मुझको मालूम नहीं, वो ऐसा बैठता ही है। सब लोग देखकर आपका बेटी कितना प्यारी है, बहुत अच्छा आपका बात सुन रहे, वो बिल्कुल तब से वो भी ध्यान कर रहे, वेरी साइलेंस। और बेटी का अंदर क्या हुआ मेडिटेशन होने के बाद, एक चीज़ है, जब मैं बेटी का बर्थ हुआ, वो बर्थ से वेरी बेबी जैसा ही
कुछ भी साउंड किधर से बाहर से भी सुना है तो वो तुरंत रोना। हमको डर लगता था, घर में कुकर का विजिल आ गए तो भी वो उठकर वो रोना बंद करने के लिए आधा 1 घंटा लगता था। कुछ तो फियर है उनका अंदर, छोटा का समय से उसका अंदर वो डर देखा। बट जैसा वो ध्यान शुरू किया, मैं क्या ऑब्जर्व किया, धीरे धीरे वो डर खत्म होना, धीरे धीरे वो सबसे बात करना। पहला बहुत दूर रहता था, कोई नए लोग आ गया घर में भाग जाओ, किसी के पास जाना नहीं, ऐसा। बट मेडिटेशन आने के बाद मैं बेटी का अंदर भी चेंजेस देखते शुरू किया और मेरे पास और करीब हो गए। क्यों? मैं गुस्सा करना बंद किया। पहला ठीक से ABCD अक्षर भी नहीं, वो प्ले ग्रुप में है ना, तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गुस्सा आता था, ठीक से नहीं लिखा, होमवर्क नहीं किया। बट बाद में मैं ठीक है बेटा, मैं हेल्प करूँगी, ऐसा मेरा अंदर का चेंज शायद उसका अंदर रिफ्लेक्शन जैसा मैं देखना शुरू किया। बट आई सॉ ए ग्रेट चेंज इन माई डॉटर। तब से वो ध्यान शुरू किया, उस दिन से आज तक वो भी ध्यान कर रहे। और इस जर्नी में 8 साल के बाद बेटा आ गया। बेटा का देखना है तो ही इज़ मैसेज बॉय, मतलब ध्यान का पहले ही जब हम वैजाग में आ गया, वैजाग में ध्यान के पहले ही मुझको पत्री जी का एक क्लोज्ड ऑडिटोरियम में एक मेडिटेशन का सेक्शन हुआ। 2008 उनका जन्म हुआ। 2007 ऐसा एक बड़ा सा प्रोग्राम हुआ वैजाग में। उस समय मैं एक विजन देखा हूँ ध्यान में कि एक लड़का आने वाला है और वो मेरा गर्भ से ही बाहर आने के लिए वेट कर रहे। तो मुझको तब से हम डिसाइड हो गया कि बेटी बस, क्योंकि हमारा लाइफ बिल्कुल कूल चल रहे, बेटी भी बहुत अच्छे ध्यान आ गया हमको पॉजिटिवली, हर जगह में बेटी हमारे साथ रह रहे, हस्बैंड तो मना नहीं कर रहे। तो मैं बिल्कुल ध्यान प्रचार में हूँ और ये लाइफ अच्छा है ना, तब दूसरों में क्यों, ऐसा मेरा सोच है। बट हमारा सोच एक है, यूनिवर्सल का संकल्प एक रहता है, तो यूनिवर्स का सोच शायद अलग है। उस दिन मैं एक लड़का को देखा, वो विजन में ऐसा बोला है कि माँ मैं आपका गर्भ से आने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, आप परमिशन देगा क्या? इतना कूल सॉफ्ट। तो मैं बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आपको मेडिटेटर्स ही चाहिए तो बहुत लोग हैं, उनके पास जाकर उनका गर्भ से आओ। तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर, मैं आपका गर्भ से आने के लिए ही इंतज़ार कर रहे। मुझको कितना जन्म वेट कर रहे आपका गर्भ से आने के लिए, और मैं कैसा दूसरों का गर्भ से आओ, नहीं होगा। मैं बोला क्यों मेरे गर्भ से ही आना? तुरंत वो एक विजन दिखा दिया कि आप सबसे बाहर है, कर्म से, सही गलत से, अच्छा बुरा, ये सब चीज़ से आगे आ गया और आपका जैसा माँ मिलना बहुत मुश्किल है। मैं आने वाला युग का काम करने के लिए मैं आ रही है और वो उस काम के लिए मुझको कोई सपोर्टिंग पर्सन चाहिए। सो ये आप है, सो आपका गर्भ इसलिए चुना हो, तो भी मैं एक्सेप्ट नहीं किया। सो मैं किसी को भी बताई नहीं, कोई बताने से फिर शुरू होता है सास ससुर से, दूसरा, तब मेरे मम्मी का भी अंदर है कि दूसरा चाइल्ड चाहिए। सो मेरे चेहरा देखकर सब रुक जा रहे हैं ये मना करेगा कि, बट मैं किसी को भी बताई नहीं, हस्बैंड को भी ये विषय। ओके, घर आने के बाद हमारा घर में आदत है कि रात में सब लोग एक ही समय ध्यान करना, सो जाना। सो मैं हस्बैंड दोनों ध्यान कर रहे, बेटी भी ध्यान कर रहे। अचानक एक बोलता है ना आकाशवाणी साउंड, इट हैपन, एक वॉइस, वी हर्ड द वॉइस, वेरी पर्टिकुलर डिफरेंट वॉइस कि आपका घर में आने वाला हूँ, क्या हमारे लिए ख्याल रखता है क्या? ओशो को बुक्स पढ़ाई करो, बच्चों को कैसा बड़ा करना है सीख कर रेडी हो जाओ, मैं आने वाला हूँ, ऐसा साउंड सुना है। तुरंत हस्बैंड ने बोला ये क्या हो रही है, क्या साउंड है ये, क्या किधर से? मुझको समझ गया ये कल उधर आज फिर आए। बोला कुछ नहीं, ये कुछ
कुछ तो हो गया, सो जाओ सो जाओ, ऐसा बताकर उनको शांत किया। बट मेरा अंदर भी लग रहा है क्या ये कभी कृष्ण का समय आकाशवाणी ऐसा सुना है, अब डायरेक्टली वी लिसन दैट वॉइस। मैं सोचा चुपचाप मैं अंदर अंदर सोचते रह रही ये क्या हो रही है। फिर नेक्स्ट डे बेटी का वैजाग में पेरेंट्स मीटिंग है, स्कूल गया। उस पेरेंट्स मीटिंग में हैदराबाद में एक बड़ा सा अच्छा मास्टर है रमनेश, हम आकाशवाणी बोलते हैं क्योंकि कभी भी वो फ़ोन करेगा कुछ इम्पोर्टेंट रीज़न के लिए, कुछ मैसेज देने के लिए ही फ़ोन करेगा। सो वो फ़ोन किया। सो मैं मीटिंग से बाहर आकर पूछा क्या सर क्या हुआ। सुवर्णा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज सिर्फ आपको बताने के लिए मास्टर्स ने मुझको बोला। तो मैं बोला क्या हुआ सर, इतना इम्पोर्टेंट क्या है। सुवर्णा मेडिटेशन करना सबसे अच्छा बात है। तो वेरी नाइस। और ध्यान प्रचार करना इससे बहुत अच्छा बात है। सो हम उसी में है, खुशी वो बताने से मुझको खुशी आ गया। सुवर्णा इस दोनों का अलावा और एक सबसे बड़ा बात है सुवर्णा, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट वर्क। बोला इससे क्या ग्रेटेस्ट वर्क है। तुरंत उन्होंने बोला एक एस्ट्रल सत्यलोक मास्टर को इस पृथ्वी पर लाने के लिए गर्भ देना, रास्ता दिखाना सबसे हाईएस्ट वर्क, मास्टर्स टोल्ड मी। एंड ये चीज़ आपसे बोलने के लिए कहा क्यों, ये क्वेश्चन डाल कर। बोला कुछ नहीं सर मैं बाद में बताऊंगी, थैंक यू बोलकर रख दिया। मुझको समझ में आ गई ये छोड़ने वाला नहीं है क्योंकि अलग अलग तरीका में एक उन्नत आत्मा बिना परमिशन आएगा नहीं। तो मैं परमिशन देता नहीं क्योंकि माँ का परमिशन सबसे इम्पोर्टेंट है। सो मैं सोचा ये छोड़ने वाला नहीं। तब मुझको लगा है जब मास्टर्स ने इतना प्रकार से मुझको कन्विंस करने के लिए बोल रहे तो आई शुड लिसन। तो मैं घर गया, ध्यान में बैठ गया। बैठकर तब मास्टर्स से बोला है तब आप ही इतना उन्नत आत्मा है तो मैं कितना हूँ आपके सामने, आई एम वेरी स्मॉल। अभी अभी मेडिटेशन और इस जर्नी में चल रहा है, अभी मैं सीखते उतना स्थिति पर नहीं हूँ। तब महाअवतार बाबा ने आकर आने वाला मेरा बच्चा है, आई विल टेक केयर। आप सिर्फ एक यशोदा जैसा, यशोदा कृष्ण को कैसा संग से प्रोटेक्ट किया वैसा आप बचाओ, बाकी सब हम करेगा। किस समय क्या करवाना है बच्चों के साथ हम करवाएगा, यू डोंट वरी। ही टोल्ड एंड डिसअपीयर्ड। जैसा वो लोग बता दिया वो नाम भी दिया कि आने वाला पर्सन द ग्रेटेस्ट विजडम, उन्नत ज्ञान वाला आ रही है। तब सुज्ञान उनका नाम डिसाइड किया, कब आ रही है क्या है सब डेट के साथ हमको मालूम है। जैसा वो बता दे वैसा ही आ गया। बच्चों के साथ मेरा रिलेशन एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। एक माँ, एक पेरेंट्स, एक मेडिटेटर्स, एक मदर मेडिटेटर हो गया तो कैसा रहना है वैसा ही रह रहे। मुझको समझ में आ गया कोई भी पेरेंट्स ओनर्स नहीं है, ओनली गाइडर्स, गाइड मास्टर्स, गार्डियन है। सो गार्डियन जैसा बड़ा कर रहे हो वो लोग को। तो कैसे आपने अपने बच्चों को अपब्रिंग किया, किस तरीके से आपने उनकी ध्यानी वो बने? आपको पहले से पता चला कि वो एक उन्नत आत्माएं हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस हमें सोसाइटी में आते हैं बच्चों के साथ, स्कूलिंग है या इस तरीके की, क्योंकि आप ध्यानी हैं, आपके बच्चे ध्यानी हैं, बाहर का एटमॉस्फेयर सब ध्यानी नहीं है। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस क्या आपको बच्चों के साथ फेस करने पड़े? हाँ मैम, चैलेंजेस बिल्कुल रहता है क्योंकि इधर में एक सत्य को सिखा कर भेज रहे हैं, बाहर सत्य कम है, बहुत लोग को नहीं मालूम भी। बट जैसा विवेकानंद बताइएगा, मॉरल वैल्यूज़ हो, फिजिकल वैल्यूज़ हो, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी किस लोग के बीच में रहता है बच्चों को वही चीज़ एडॉप्ट करेगा। घर में क्या है, पूरा मेडिटेशन, ध्यान, सत्य, बुक्स रीडिंग, लाइब्रेरी, कुछ भी बात करो एक धर्म और सत्य का बात ही कर रहे, ऑटोमेटिकली बच्चों वही बात करना शुरू हो गया। ये सत्य का बात सोसाइटी में जाने के बाद कुछ तो फेस करना ही पड़ेगा, तो भी वो आगे आकर उनका सत्य का साथ, क्योंकि हर दिन मेडिटेशन कर रहे, हर दिन क्लीनिंग कर रहे, कुछ भी उनको डाउट आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, फिर घर आकर डिस्कस करेगा, मम्मा ऐसा हुआ,
तो मैं बताती हूँ बेटा सब लोग को नहीं मालूम, वो बाद में सीखेगा। लीडर्स विल बी ओनली वन, देर विल बी नो 10 लीडर्स। लीडर जन्म से लीडर बनेगा, कोई लीडर को बना नहीं पाएगा। यू आर लीडर्स। सो अपने रास्ते में आप जाओ, थोड़े दिन के बाद लोग आपको पहचानता है, अपने साथ आएगा। और आई डोंट नो, ये गॉड ग्रेस है, यूनिवर्सल विश है। बच्चों के साथ कितना भी दोस्त लोग हैं, ऑल आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वेजिटेरियंस। एंड 2 मेरे बच्चों को देखकर वेजिटेरियन बन गया। सो बिकॉज हम सत्य के धर्म के साथ है, तो वो धर्म ही हमको रक्षा करेगा। वो चीज़ मेरे फैमिली में मैं देख रही बच्चों के साथ। तो जैसे आप प्रचार में भी थे, तो क्या आपके बच्चे भी आपके साथ प्रचार में योगदान देते हैं? वो मेरा प्रचार के लिए सब लोग मुझको टोटल सपोर्ट है फैमिली में। और मैं प्रचार में कैसे आ गए मैं बताऊंगी। 1 साल तक जैसे मैं ध्यान में आने के बाद 1 साल तक मैं अपने आप में ध्यान कर रहे, अपने आप को कोसते रह रहे। हर समय मुझको ऐसा विजन्स आता था है कि आंख बंद किया तो बहुत लोग पत्थर जैसा पूरा ग्राउंड में पड़ा है, और कोई मुझसे बता रहे कि ये पत्थर नहीं, ये लोग हैं, उनको इंसान बनाना है। ऐसा बहुत बार मुझको विजन्स आता था। उसके बाद और कुछ विजन्स है कि बहुत योगी जैसा लोग हैं, बट मिट्टी में अंदर फंस गया। और कोई मुझसे बगल से बोलता, मतलब ये सब विजन में मैं देखते रह रहे कि उनको उठा दो, मिट्टी से बाहर लाओ। मैं सोचा मैं ही 1 साल में ही सीखते रह रहे, ये क्या, मैं किसको उठा दो, मैं पहला उठना है। ऐसा हर बार फील आता था। पत्री जी एक बार गुंटूर आ गया। अब मैं सोचा पत्री जी से मिलना है, ये विजन से सब क्या है, क्योंकि वेरी आई डोंट नो हुम टू आस्क, किससे पूछूं। सो मैं गया गुंटूर, राघवराव जी के घर गया। जाने के बाद उधर पत्री जी सबसे बात कर रहे। मैं नया हूँ, डर है अंदर, जा सकता है नहीं जा सकता है। तो जैसा अंदर ऐसा चेहरा रख कर देखा, पत्री ने बोला मैडम मैं इंतज़ार कर रहा आपके लिए, क्यों जा रही है। एकदम खुशी आ गया, सर पत्री जी मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो अंदर गया। अंदर जाने के बाद मैडम बता दो क्या है। तो वो बहुत प्यार से बिठाकर क्या है बता दो। बोला सर ऐसा ऐसा विजन्स आ रही है, मैं क्या करूँ, मुझको कुछ नहीं मालूम, और पूरा आंख बंद किया तो यही विजन्स चल रहे। तो पत्री जी ने बोला स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आराम से चलते रहो और स्टडी करो ये क्या है सब, तब आप जीत सकता है। एवरी टाइम हीरो जैसा काम करो और जीरो में रहो। क्या बात है। और वो बताते हैं कि मैं भी हीरो जैसा काम करता हूँ, फिर जीरो में रहता हूँ। हम दोनों वैसा ही रहना है, कोई भी वैसा ही रहना है। काम हीरो जैसा करना, जीरो जैसा होना, दैट इज़ रियल हीरो। वो बोलकर अब समझ में आ गया। बोले यस सर समझ में आ गया। ये होने के बाद मुझको उस समय कुछ तो है, बाद में शायद इसलिए पत्र जी सब, तब तक मैं स्टडी करना, देखते रहना, ऑब्जर्व करना, मैं ऑब्जर्वेशन बड़ा किया। थोड़े 1-2 साल के बाद अन्नवरम ध्यान महाचक्र हुआ। 3 दिन का ध्यान महायज्ञ, उस चक्र नहीं, उस समय ध्यान यज्ञ। सो उस समय अन्नवरम में 3 दिन का शिविर है, हम भी गया। और शिविर में जैसा मेरा एक आदत है कि कभी भी पत्री जी से आने का दिन मिलना, सर नमस्ते बोलकर उनका विशेष लेकर, फिर जाने के समय पत्री जी से मिलना, ये एक आदत है। सो पूरा एंजॉय किया, बहुत अच्छा हो गया मेडिटेशन। 3 दिन के बाद जैसा मैं फिर वापस जाने के समय पत्री जी से, व्हाट ए ग्रेट, मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ कितना बड़ा गुरु के पास हम हैं, कितना जन्म का पुण्य कर्म से हम आज उनके पास आ गया, ऐसा फील करता हूँ मैं। क्योंकि उस दिन सर बिल्कुल दीवार के तरफ सो गया, गहरा नींद में है मेरे ख्याल से। और सर का पिए लोग है, जैसे मैं टाइम हो रही है, मैं जाने वाला हूँ,
सर से बताकर जाना मेरा आदत है। मैं गया देखने के लिए, सर गहरा नींद में है, सब लोग बोल रहे उठाना मत, सर सो गया। सर एक बार देख कर जाऊँगा, ऐसा मैं रिक्वेस्ट किया। जैसा अंदर जाने के समय सर उठकर बैठकर, मैडम आइए मैडम, वेटिंग फॉर यू। सो आई वॉज सरप्राइज्ड फॉर हिज हाउ ही नोस, कैसा मालूम है मैं आ गया। ओके, मैं गया, सर बिठा दिया और बोला क्या मैडम कैसा लगे। सर वंडरफुल सर। उसके बाद सर ने बोला सर मैडम अब आप आपका पुन्नाम नरकम, तेलुगु में बता दिया कि पुन्नामी नरकम दाटिंचे वारसुल्नी पुट्टिंचुको। इसका मतलब क्या है कि ये नरक और ये अर्थ, मतलब ये ऊपर नीचे का चक्र आने जाने का, बाहर आने का रास्ता ढूंढो। कैसा? आपका वारस से। कौन है वारस? किस वारस ने आपका ज्ञान लेकर बड़ा हो गया स्पिरिचुअल में, वो लोग आपको सही बच्चों हैं। ऐसा बच्चों की वजह से आप ये आखिरी जन्म कर सकता है। और उन्होंने क्लियरली बता दिया। मुझको वो शब्द मुझको भी समझ में नहीं आई जब पत्री जी ने बोला मैं ऐसे देख रहे, वो तेलुगु में है बट डीपली देख रहे। सर में समझ में नहीं आई ना? हाँ सर समझ में नहीं आई। मैडम आपका गर्भ से आने वाला बच्चों नहीं, किस लोग ने आपका ज्ञान लेकर उस आगे आ गई आध्यात्मिकता में, वो आपका बच्चों है, आध्यात्मिक बच्चे, आध्यात्मिक बच्चों है। ये बच्चों की वजह से आपका जन्म चक्र से बाहर आकर ये आखिरी जन्म हो जाएगा आपका। जाओ अब जाकर सबको ध्यान सिखा दो, पूरा जगत घूमकर ध्यान सिखा दो, आपका बच्चों हर जगह है, जाओ बोल दिया। दैट इज़, उस समय मुझको ध्यान कैसा बताना भी नहीं मालूम। सार बोल दिया मतलब ग्रीन सिग्नल, यूनिवर्सल के लिए ग्रीन सिग्नल। सार कुछ भी, सार का मुंह से एक शब्द भी निकल बाहर आ गया तो यूनिवर्सल में ग्रीन सिग्नल है और रुकता नहीं। सो सार बता दिया। सो जैसा मैं गया, अब सार बता दिया तो कुछ तो करना है, मैं बताना ही पड़ेगा। कैसा नहीं मालूम। फर्स्ट मेरा स्कूल गया और मेरा स्कूल में क्या है, ऑलरेडी प्रिंसिपल हुसैन सर, उनको एक डाउट है, क्लास में सब बच्चों कितना डल स्टूडेंट भी मेरा सब्जेक्ट में परफेक्ट मार्क्स, एटलीस्ट पास मार्क, 0 कैंडिडेट है बट पास मार्क। वो एक दिन एक टेस्ट भी रखा है, जब मैं एब्सेंट हुआ उस टाइम टेस्ट भी लिया क्योंकि उनको डाउट आ गया मैं मेरा एग्ज़ाम में शायद उनको पहला ही आंसर्स बताकर मार्क्स दे रहे, ऐसा कुछ डाउट आ गया। वो एग्ज़ाम लिया, एकदम सब लोग फटाफट लिख दिया। तब एक दिन हुसैन सर मुझको बुलाकर, मैडम आपका बच्चों को कैसा मार्क्स आ रही है? आप कभी गुस्सा नहीं करता, कभी मारता नहीं, हाथ में स्टिक भी नहीं रहता, हाउ यू आर मैनेजिंग द चिल्ड्रन, ऐसा पूछा। बोला सर ऑलरेडी हम कैसा प्रेशर में है, बच्चों भी प्रेशर में है, इसलिए मेरा सब्जेक्ट में 10 मिनट मेडिटेशन, उसके बाद में 45 मिनट्स पीरियड, 10 मिनट्स मेडिटेशन के बाद में हर दिन क्लास ले रही है और प्यार से समझा रही है। गुस्सा से समझाना और प्यार से समझाना दोनों एक है। मैं इस रास्ता चुना हूँ। मैं छोटा का उम्र से मेरा एक आदत है, कोई सिर्फ बच्चों को मारने से मुझको सहन नहीं होता, क्योंकि बच्चों का क्या मिस्टेक रहेगा? कुछ मिस्टेक है तो पेरेंट्स को, सोसाइटी को, दे आर चिल्ड्रन, दे डोंट नो एनीथिंग। ये मेरा माइंड सेट है, इसलिए मैं कभी गुस्सा नहीं किया। इस प्यार से ही समझाना, वो लोग को प्यार से समझाने से सबको आता है। सो उस समय से मेरे ऊपर एक गुडविल बन गया कि मेडिटेशन करने से कुछ तो है, मेरे प्रिंसिपल का दिमाग में है। जैसा उस दिन में जैसा पत्री जी आदेश दिया, तुरंत मैं किधर सेलेक्ट किया कि मेरा स्कूल जाना है। गया, प्रिंसिपल सर से बात की, सर मुझको एक मौका दो, सभी टीचर्स को मैं आज एक चीज़ बताने वाला हूँ। ऑलरेडी समय हो गया, स्कूल बच्चों चला गए, तो उस दिन स्पेशल मीटिंग रखकर सभी टीचर्स को रुका दिया। और कैसा मेरा अंदर से आ गया मुझको नहीं मालूम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वो श्लोक बताकर उनका स्पिरिचुअल अर्थ बताकर हम कैसा रहना है, ये गुरु होने के नाते बच्चों को क्या देना है,
सही एजुकेशन क्या है, वो सब मैं एकदम बता दिया। बताने के बाद मैं देख रहा क्या मैं ही बता दिया, ये सब चीज़ मुझको कैसा मालूम है। क्या मैं अचीव किया कि उस दिन से स्कूल में फर्स्ट 15 मिनट्स मेडिटेशन रख दिया सर। वो होने के बाद दैट इज़ माई फर्स्ट अचीवमेंट। उसके बाद बहुत जगह ध्यान, बहुत स्कूल्स में, स्मॉल स्मॉल किट्टी पार्टीज में ऐसा मैं ध्यान प्रचार करना शुरू किया। तो आपने और उस एरिया के अलावा और दूसरे प्रांतों में जाकर भी ध्यान सिखाया? स्टार्टिंग विथ मछलीपट्टनम। उसके बाद सुधीर जी को, मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गया और वो हैदराबाद जाने वाला है। हम पूरा तैयार हो गया, 2 दिन में पूरा व्हीकल आएगा, हमारा वी शुड शिफ्ट टू हैदराबाद। उस समय मैं नाइट मेडिटेशन में मुझको ऐसे दिख रहे कि पत्री जी आया है, वाइजैक दिखा रही है, समंदर के पास एक बोर्ड में देखते रह रहे कि वाइजैक। तो ये क्या है वाइजैक, और पत्री जी का हाथ ऐसे दिखा रही है। एक दिन के पहले मैं उठ गया, ये क्या है, फिर मन शुरू हो गया है वाइजैक नहीं विजयनगर, शायद विजयवाड़ा। तो फिर अंदर से विजयवाड़ा के पास समंदर नहीं है तो वो वाइजैक है, ऐसा कुछ तो चल रहे। ऑलरेडी व्हीकल विल कम विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे में व्हीकल आ जाएगा। तब मुझको सुधीर जी से फ़ोन आ गया हैदराबाद से, सुवर्णा मैं इधर जॉब रिज़ाइन किया, अब मुझको दूसरा जॉब मिल गया वाइजैक में, अब हम वाइजैक जाना है। यही व्हीकल को वाइजैक के लिए बता दो, आप वाइजैक आइए, मैं इधर से वाइजैक आ रही हूँ। वी वेंट टू वाइजैक। और वाइजैक जाने के समय मेरा इच्छा है कि खूब सारा एक्सपीरियंस है, सो मेनी थिंग्स, देर आर सो मच, लिस्ट इज़ देर। सो इनके अलावा मैं क्या सोच रहे, कोई सीनियर मास्टर है तो आसपास मेरे घर के पास, मैं ध्यान में और आगे हो सकता हूँ, मुझको सीनियर मास्टर के पास मेरा घर रहना है, ऐसा फील है। व्हाट हैपन यू नो, जैसा हमारा घर है उसका एक गली के पीछे वंशी सर, वैजैक वंशी मास्टर, उनका घर है। सो ही इज़ अ सीनियर मास्टर, उनकी वजह से मैं बहुत कुछ मेडिटेशन में आगे आ गया। ओके और उनका घर आसपास है। सो अभी क्या हो गया, हर दिन वो लोग आता है, जाने के समय मेरे घर पार करना है, हमारे घर आना, और हमारा सत्संग और ट्रकिंग्स, क्लासेस जाना है, सबसे बात करना, वो इंट्रैक्शन एकदम परफेक्ट हो गया। सो वाइजैक इज़ माई टर्निंग पॉइंट वेयर जीके सर पहला भी मछलीपट्टनम में बहुत क्लासेस लिया, और प्रेमनाथ सर। ये एक ग्रेट थिंग क्या है कि मछलीपट्टनम में फर्स्ट सेंटर होने के नाते डैडी वो सब देखभाल करने की वजह से ऑल द सीनियर मास्टर्स घर आने शुरू हो गया। और सीनियर मास्टर जब भी आ गए हम रात सोता ही नहीं, उनके साथ बैठकर पूरा सुनना वो कैसा क्या कर रहे, एक सीनियर मास्टर का बिहेवियर कैसा रहता है, उनका सोच कैसा, मेरा ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है, शायद उसकी वजह से मैं ज़्यादा ये मेडिटेशन को 1 साल 2 साल में आई टुक द पीक पॉइंट्स। सो पत्री जी बीच में आना, ये सब माई स्पिरिचुअल जर्नी वॉज वेरी कूल एंड बेस्ट वे इट इज़ गोइंग ऑन। तो ऐसा वाइजैक आ गया। वाइजैक आने के बाद भी बहुत मतलब मेरा वाइजैक आने के बाद बेटा जन्म हुआ, लास्ट डे तक मैं ध्यान प्रचार किया, और डॉक्टर ने नमस्कार किया, अम्मा अब मत जाओ, अब डिलीवरी रोड में करेगा क्या, अब बंद करो। तब मैं रुक गया। उसके बाद वाइजैक में टोटल आई लर्नड सो मेनी थिंग्स इन दी, बताते बताते ही मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। ऐसा वाइजैक गया। वाइजैक 3 साल के बाद एवरीथिंग इज़ मास्टर्स प्लान मैडम। फिर मुझको एक विजन आ गया, अब हिंदी सीखना है। एक्चुअली आई एम वेरी फॉर टू हिंदी। स्कूल में भी मुझको सबसे लेस मार्क्स किस में आता है तो हिंदी। कभी पापा बोलता है हिंदी सीखो, बोला मुझको हिंदी का क्या ज़रूरत पड़ता है, मुझको नहीं पड़ेगा पापा बोल दो। बट मुझको 3 मंथ्स से जब मैं वाइजैक में है, हिंदी सीखो ऐसा मैसेज आ रहा है मेरे को, क्या हो रही है। अचानक सुधीर जी जॉब छोड़ दिया वाइजैक में और बोला कि अब मैं नया जॉब ढूंढने वाला हूँ।
और वो नया जॉब भिलाई छत्तीसगढ़ में आ गया। वो पहला गया, उसके बाद मछलीपट्टनम से वैजाग, वैजाग से छत्तीसगढ़ जाना पड़े। और उधर से मेरा दिस इज अनदर चैप्टर, आई थिंक नया चैप्टर शुरू हो गया छत्तीसगढ़ का। तो वहाँ पे आपने क्या, वहाँ पे आपके जाने से पहले ध्यान था या आपने ही स्क्रैच से शुरू किया? एक्चुअली क्या हुआ, मैं भी बहुत एक मेडिटेटर, जब वन वी आर ए मेडिटेटर्स हाउ हमारा इंथुजियाज्म किधर भी जाओ ध्यान 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 चलता है। जब मैं उधर जाने वाला हूँ, मैं सबका इंक्वायरी किया। भिलाई में मीन्स हमारा भिलाई है, रायपुर में एक पिरामिड है शैलेंद्र जैन सर का। सो मैं साई कुमार रेड्डी सर सबसे पूछा था, बहुत बड़ा पिरामिड है एक स्कूल के पास, अब जाओ, आपको बहुत अच्छा ग्रुप है। जैसा मैं गया भिलाई, पूरा ढूंढा हुआ, हर एक स्कूल ढूंढा, मुझको नहीं मालूम वो रायपुर में है। हम है भिलाई में, वो रायपुर में 50 किलोमीटर्स फ्रॉम भिलाई। उधर कुछ भी नहीं मिला मुझको। और पहला सबसे बात है कि मुझको हिंदी नहीं मालूम। मैं सोचा कि इंग्लिश में चलाएगा काम, बट मैं किस लोकेलिटी में हूँ, वो लोग को छत्तीसगढ़ में ज़्यादा इंग्लिश नहीं है, बहुत कम लोग को मालूम है इंग्लिश है। तो मैं उधर गया, मुझको सीन समझ में आ गया कि इधर मेरा इंग्लिश भी नहीं चलेगा, तेलुगु भी नहीं चलेगा, है तो मैं रहना हिंदी सीखना है, नहीं तो उधर से फिर आंध्रा जाना है, दो ही चॉइस है। और सोचा ऐसा नहीं चलेगा, कुछ तो करना है। इस बीच में क्या हुआ, साई कुमार रेड्डी का मुझको कुछ नहीं मालूम, हम ही नया नया गया, एक महीना भी नहीं हुआ, साई कुमार रेड्डी सर का फ़ोन आ गया कि अम्मा सुवर्णा पत्री जी आने वाला है रायपुर, रायपुर से भिलाई भी आएगा, आप क्लास रखो। मुझको क्या करना है बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्लास कैसा रखो, मुझको क्या मालूम है, कोई लोग भी नहीं मालूम है, इधर पूरा हिंदी, आंध्रा लोग भी हो हम पहचानता नहीं, क्योंकि वो तेलुगु में बात ही नहीं करता है, उधर सब लोग हिंदी में ही बात चलता है। तो एवरीथिंग इज़ डिवाइन प्लान, बिकॉज मैं मानता हूँ, जैसा वो के सार ने बता दिया, मैं ढूंढते रह रहे कैसा करना है, क्या करना है। सब्जी दुकान गया, मैं और मेरा बेटी तेलुगु में बात कर रही, वो लेना ये लेना। बगल में एक सार खड़ा है, उनका नाम शंकर राव जी। वो शंकर राव जी खड़ा होकर बता दिया कि मैडम आप तेलुगु है क्या? हाँ सर तेलुगु है। और मेरा पोस्टर देखकर आप कोई टीचर है क्या? नहीं सर मैं ध्यान सिखाता हूँ। ऐसा बातचीत चल रहा है। क्या ध्यान? पत्री जी का ध्यान। तो वहाँ पे जो आपको मिले सर, तो क्या वो ध्यान में पहले से जुड़े हुए थे? हाँ, क्या हुआ, जैसा मैं बातचीत में बोल दिया कि मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में हूँ और पत्री जी मेरा गुरु है। और सर ने बोला पत्री जी वो 5 साल के पहले मेरा घर आया है और उस समय कोई रिक्वेस्ट किया हमको ध्यान रख। भिलाई में एक तेलुगु बालाजी मंदिर है, उधर सब लोग तेलुगु हैं। सो वैसा कोई आकर शंकर राव जी से शायद बोला है कि ऐसा पत्री जी आने वाला है हैदराबाद से, सो आप भी मदद दो। सो हम मदद दिया और उनका खाना मेरा घर में अरेंज किया। सो जैसा वो बात सुना हो मुझको जैसा बहुत एनर्जी मिल गया। सर तब अभी भी पत्री जी आ रही हैं, क्या हम क्लास कर सकता है क्या? सो वो बोला बिल्कुल कर सकता है, वो सब ठीक है। बट मेरा अंदर और एक चल रहा है, 5 साल के जब पत्री जी आ गया तो अब तक क्यों ध्यान नहीं है? कोई ध्यान करने ये भी नहीं कर रहे, जस्ट ही गेव सम हेल्प जैसा पत्री जी के साथ है, पत्री जी पसंद आ गए तो पर कोई ध्यान नहीं कर रहे। भिलाई में मुझको कोई नहीं दिखा। तो मैं क्या सोचा क्यों नहीं है, क्योंकि कोई एड्रेस नहीं है, सेंटर नहीं है भिलाई में, इसलिए कोई मेडिटेटर नहीं बना है। तुरंत इमीडिएटली पत्री जी 10 दिन में आने वाला है। हम क्या किया, बारिश का मौसम है, पूरा रेनकोट पहनकर कोई कुछ ना घर रेंट भी ले लो, एक सेंटर शुरू होना है, पत्री जी का साथ ओपन करवाना और उधर सबको पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है इस एड्रेस से। क्योंकि एक प्रोग्राम होने के बाद सब लोग बोलता है कि कौन है ये गुरु, मेडिटेशन अच्छा लगा है, और डिटेल्स के लिए कुछ तो कुछ डिटेल्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन रहना है, सेंटर रहना है, कोई आकर पूछ सको।
सो इमीडिएटली एक हफ्ते में हम पूरा घर ढूंढना शुरू किया। एक 10,000 7,000 ऐसा बता रहे, बोला 10,000 7,000 ऐसा सोचने के समय एक फैमिली मिला, वो भी तेलुगु फैमिली है। वो लोग एक्चुअली उनका वाइफ के लिए कैंसर है, डॉक्टर जी के से वो लोग कनेक्ट हो गया। सो वो लोग ने बता दिया, मैडम हमारा घर एक खाली पड़ा है, क्वार्टर्स बहुत पुराना हो गया, आपको नो प्रॉब्लम है तो यू कैन यूज़ एज ए सेंटर। इमीडिएटली 2 डेज़ में पूरा साफ़ सफाई करवा दिया, वर्कर्स रख दिया, वाइजैक से पिरामिड सब कुछ मंगवा कर सेंटर शुरू किया और पत्री जी से ओपन करवा दिया। और सबसे बड़ा बात है कि वो ओपन करवा कर उधर 2000 पम्पलेट्स उस दिन प्रोग्राम के बाद हम डिस्ट्रीब्यूट किया। मेडिटेशन सब लोग को अच्छा लग रहा है, बट कोई नहीं आ रही है ना, इसलिए पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। वो 2000 पम्पलेट्स पकड़कर एक जन आया है, उसका नाम वेंकटराव। वेंकटराव सर की वजह से बाद में ये 3-4 महीने वो सेंटर ऐसा ही रन हुआ। उसके बाद वो लोग रेंट मांगना शुरू किया। एक्चुअली हम ही नया है, ये पूरा फ्री में चल रहे। और उस समय में क्या किया, वाइजैक से एक बुज़ुर्ग फैमिली है, हिंदी भी मालूम है, वो लोग को मैं पूरा मंथली चार्जेस और राशन सब कुछ देकर उन लोग को रखा हूँ। कोई आ गया तो, क्योंकि मैं बेटा छोटा है, उनसे मैं हर दिन जाकर ध्यान नहीं सिखा पाएगा, इसलिए एक फैमिली को भी रखा खुद मेरा जिम्मेदारी से। और वो रेंट भी बोलने से मेरा बजट ज़्यादा हो रही है। तब मैं सोचा ऐसा नहीं चलेगा, फैमिली को भी रखकर इतना मेंटेन नहीं कर पा रही है। तब ये वेंकटराव सर ने बोला, मैडम हमारा घर में आगे का प्लेस में रखेगा सेंटर। तो वो सेंटर वेंकटराव जी का घर में शिफ्ट किया और वो फैमिली को फिर भेज दिया। और वेंकटराव जी की वजह से लगभग 100 लोग मेडिटेशन में आ गए। और वो वेंकटराव जी क्यों आ गया, उनको कुछ हेल्थ इश्यू है कि नींद नहीं आता था। ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड फॉर मी। और जैसा वो मेडिटेशन में आ गया, ध्यान करना शुरू हो गया, उसका नींद बहुत अच्छा आ गया। उनके बाद 1 हफ्ते के बाद उनका वाइफ को भी लाया है कि उनको थायराइड प्रॉब्लम है और पूरा हाथ वो पूरा स्वेलिंग आ गया और उनका दवाई भी नहीं चलता, ऐसा सिचुएशन है। उस समय मैं बोला, मैडम मैं कैसा बता दूँ, ऐसा ध्यान करे तो आपका थायराइड ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि एक लेडी ऐसा रोना मुझको अच्छा नहीं लगा। लेडी इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट टू द फैमिली, और लेडी का तबीयत भी ठीक नहीं है तो फैमिली कैसा चलेगा। तो मैं बोला, मैडम आई विल हेल्प यू, बट मैं कैसा बताता हूँ वैसा करो। बिल्कुल विथिन 20-30 डेज पे भी नहीं हुआ, उनका थायराइड प्रॉब्लम ठीक हो गया मैडम। इट इज़ फ्रॉम 5 years थायराइड। एंड देयर फैमिली हेल्प्ड मी ए लॉट, क्योंकि मैं नया हूँ भिलाई में, आई नीड सपोर्ट। वो एक सपोर्ट जैसा खड़ा हो गया और लगभग 100 लोग को मेडिटेशन उन्हीं की वजह से मैं सिखा दिया। उसके बाद उनका घर का बच्चों बड़ा हो रही है तो घर में एक जगह सेंटर रख दिया। सो लोग बढ़ते रह रहे ध्यान में आने वाला। सो ऑब्वियसली कुछ डिस्टर्बेंस चलता है। तब हम क्या किया, उस दिन पत्री जी से फ़ोन किया, सर अब सेंटर को बदलना है, चेंज करना है। तो सर ने बोला इमीडिएट चेंज करो, मैं आकर ओपन करूँगा। ऐसा बोलने के बाद एक था ध्यान केंद्र, एक टोटल एक घर को नीचे रेंट लिया। उसके लिए शैलेंद्र जैन भी, मैं पहले से शैलेंद्र जैन से एक कमिटमेंट लिया कि आप रेंट दे दो, बाकी सबका व्यवस्था मैं करूँगी, आधा आधा। सो वो एक्सेप्ट किया। ऐसा सेंटर एकता ध्यान केंद्र शुरू हो गया। एकता ध्यान केंद्र आने के बाद खूब सारा पिरामिड्स आ गया। देर आर मोर देन 6 पिरामिड्स इन भिलाई दुर्ग। खूब सारा मेडिटेटर्स, बहुत जगह पत्री जी आ गए तो सब लोग बाहर आ जाएगा, और कोई भी सीनियर मास्टर का क्लास रखे तो लगभग 100-200 लोग आकर क्लास अटेंड करेंगे। ऐसा अब चल रहा है। आपने पत्री जी से कई बार मिले, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपने अपने जीवन में उनसे सीखी, उनसे कुछ ऐसे लेसन्स या ऐसा अनुभव जो उनके साथ रहा हो खाली आपका? मैम पत्री जी से हर समय मिलना एक लेसन ही है। सच में मेरा लाइफ चेंजिंग लेसन्स क्या है,
एक तो मैं बताऊंगी, देर आर सो मेनी थिंग्स बट आई विल से वन। एक समय ऐसा सिचुएशन आ गया घर में, हमारा सास ससुर लोग बिल्कुल ध्यान के लिए मना करना शुरू किया। नो मेडिटेशन, आपको चाहिए तो घर में बैठकर करो, बाहर जाकर क्लासेस सुनने का ज़रूरत नहीं, बोलना बात का बात है, पहले सुनने का भी ज़रूरत नहीं, ऐसा बोल दिया। मेरा हस्बैंड आया मेरे पास और बोला मम्मी लोग मना कर रहे हैं, आप ध्यान मत करो। बोला क्यों ना करो? मैं करूँगी, बिल्कुल मुझको अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने एक चीज़ बोला है कि मैं चाहिए और ध्यान चाहिए, किसी एक को चुनो। मैं तुरंत बोला मुझको ध्यान चाहिए, आप नहीं चाहिए। मम्मी लोग शॉक, सास ससुर एवरीबडी शॉक्ड, इवन हस्बैंड ऑल्सो शॉक्ड। व्हाट, मैं नहीं चाहिए, आपको ध्यान ही चाहिए? पूरा हल्ला हल्ला हो गया, पूरा रिश्तेदार में, घर में, फैमिली में, हर जगह हल्ला हो रही है। मुझको भी नहीं मालूम वो कैसा आ गया सब। मेरा मम्मी ने बोला छोटा बेटी है, उस बेटी को भी लेने दो मम्मी, वो ध्यान को छोड़ने के लिए बोल रहे, कैसा करो वो, ऐसा बोल दिया। बोलने के बाद मम्मी और पापा, मम्मी का अंदर माँ है ना, डरता है ना, क्योंकि फैमिली क्या हो जाएगा, बच्चा है, फैमिली संसार क्या होता है, ऐसा डर है। तो मेरा अंदर उस समय बोल दिया, बट हल्का सा डर मेरा अंदर भी है, क्या ऐसा बता दिया। बट आई एम हैप्पी विथ मेडिटेशन है। मेडिटेशन को छोड़ो बोलने से, मैं सुधीर जी से बोला हूँ, आप सब कुछ दिया, आई एम हैप्पी विथ यू, मेडिटेशन से मैं और हैप्पी हूँ। सो उनको उस चीज़ को कैसा छोड़ो, मैं नहीं छोड़ूंगी, क्लियरली बता दिया। उसी समय पत्री जी विजयवाड़ा आया है, तो मैं पत्री जी से मिला हूँ, शादी में आया, गुंटूर शादी में आया। सो उस समय सब लोग पत्री जी से दूर से चल रहे, जैसे मैं मम्मा और पापा तीनों गया, क्योंकि टेंस में है, मम्मी बहुत टेंस में है। सो पत्री जी जैसे देख लिया, पत्री जी ने बोला मैडम आप आइए, और मुझको साइड लेकर ऐसा ही बैठकर, क्या मैडम क्या बोल रहे आपका हस्बैंड है? सो इनको कैसे मालूम है क्या बोल रहे? तुरंत डायरेक्टली बोला है सर क्या बोल रहे आपका हस्बैंड है? बोला सर मैं वो मेडिटेशन के लिए मना कर रहे सर। हाँ मत करो, लीव मेडिटेशन, ही टोल्ड। मैं पत्री जी से भी वही बात बोला कि क्यों छोड़ना है सर, आप बोलने से क्यों छोड़ना, आप बोलने से मैं ध्यान शुरू नहीं किया, सो आप बोलने से मैं क्यों छोड़ना, मुझको अच्छा लग रहा है, मैं ध्यान कर रहे, आई डोंट स्टॉप मेडिटेशन। इतना ढंग से बोल दिया, और सर मेरा आंख में देखते रह रहा और बोला हाँ नहीं छोड़ेगा, यस यू शुड नॉट लीव मेडिटेशन। और उस समय मैडम ही इज़ अ ग्रैंड मास्टर, वो क्या बोला मालूम, सीता देवी भी राम को नहीं पकड़ा, हनुमान को पकड़ा है। हनुमान मतलब वायुपुत्र, वायुपुत्र मतलब ध्यान, सांस के ऊपर। सीता देवी ध्यान किया, इसलिए उनका जीवन को सुंदरकांड बना दिया, सीता राम बन गया। राम अच्छा है, भगवान है, तो भी कभी कभी सीता को अच्छा बोलता है, सीता को अच्छा नहीं बोलता है, सीता को आओ बोलता है, कभी कभी जाओ बोलता है, कुछ भी बोलता है राम। इसलिए सीता राम को पकड़े नहीं, ध्यान किया, वायुपुत्र को पकड़ा और सुंदरकांड बना दिया घर। स्थित प्रज्ञ से रहना है, आप भी स्थित प्रज्ञ से ध्यान करो। और क्या बोला है पत्री जी ने, पंचभूतों से बन गया इंसान बदलते रहेगा, जैसा पंचभूतों बदलता है, आज अंधेरा हो गया कल सुबह हो जाएगा, सीजन्स बदलता है, दुनिया बदलता है, ऐसा ही इस पंचभूतों से बन गया इंसान भी बदलता है। थोड़ा लोग बहुत बदलता है, थोड़ा लोग कम बदलता है, बट बदलना ही बदलना, इंतज़ार करो, सीता जैसा स्थित प्रज्ञ से रहो, थोड़े दिन के बाद वही लोग बदल जाएगा। आप ध्यान करना है, छोड़ना नहीं, कितना भी हो जाओ सीता देवी जैसा रहो, ध्यान करो बोलकर अब जाओ बोला। सो वो शब्द मैं अभी भी मेरे दिमाग में रखूँ, कभी भी घर में है, कभी अप एंड डाउन आते रहेगा। सो इंसान बदलता है, इंतज़ार करो, सहन रखो, सहन रखे तो इस दुनिया में हर चीज़ बदलता है, हम क्यों परेशान होना।
आज क्या है कल नहीं रहेगा, इंसान तो और बदलता है। सो ऐसा ही फिर मैं घर गया, 1-2 में 10 दिन भी नहीं लगा, फिर हस्बैंड पास आ गया, सुबह आपको क्या चाहिए वो करो, हमको छोड़ना नहीं। तो मुझको लगता है ये एक टेस्ट है, ये कितना स्ट्रांग रहता है मेडिटेशन में। मुझको एक टेस्ट फेस हुआ, आई पास्ड इन दैट। तो ऐसा पत्री जी का दिस इज़ वन ग्रेटेस्ट थिंग मैसेज फॉर मी। दूसरा और एक मैसेज पत्री जी ने दिया, उयूर में एक पिरामिड ओपनिंग के लिए आया है पत्री जी। उस समय सर ने बोला वी आर जस्ट फ्यू पीपल, ज़्यादा लोग नहीं है उस समय, हम ऐसा बैठ गया। सर ने बोला हर एक इंसान के पास एक डायमंड रहता है, एक वज्र और एक कोयला रहता है सबका अंदर। हमारा काम है सबका अंदर का डायमंड को ले लो और क्या ज़रूरत नहीं वो छोड़ दो। ऐसा हर एक व्यक्ति का कुछ भी आपका जीवन में लाइफ में आ गया, सब लोग के पास एक डायमंड रहता है, कुछ तो सीखने के लिए रहता है, वो ले लो वो डायमंड और पहनो। ऐसा पहन कर मैं वज्रधारी बन गया, आप भी वज्रधार बनेगा। टेक द पॉजिटिव इन द पीपल एंड लीव विच इज़ नॉट नेसेसरी टू यू, ही टोल्ड। सो दैट डे व्हाट पत्री जी सेज आई फॉलो इट। अभी भी वही कर रहे हैं, सब लोग मिलता है। आई डोंट वांट, क्या उनका अंदर नई ज़रूरत है, मुझको ज़रूरत नहीं, कुछ मेरा ज़रूरत है, सीखना है वो लूँगी, थैंक यू बोलकर जाऊँगी। दिस आर द ग्रेट थिंग्स, खूब सारे सीखा हो। ये दोनों मेरे जीवन को हर क्षण में दिमाग में रख कर चलता हूँ। दिस इज़ व्हाट। अद्भुत। आपने प्रचार में और क्या क्या चीज़ें, पिरामिड्स भी हुए आपके, ये भी हुआ, तो अभी आपका और क्या आगे विज़न है? छत्तीसगढ़ से आगे कहीं या छत्तीसगढ़ में और स्प्रेडिंग का ही आप सोच रहे हैं? एक चीज़ है मैडम, मेरा जर्नी जस्ट नॉर्मल मेडिटेटर जैसा शुरू हो गया। उसके बाद एक दिन मैं सोचा पत्री जी किसके पास जा रहे, कौन वर्क कर रहे, उसको हार्ट टचिंग हक कर रहे। मैं सोचा मैं भी हग में जाना है, पत्री जी का दिल में जाना है, तो मैं भी ध्यान प्रचार करना है। ऐसा पत्री जी भी हाँ बोल दिया, ध्यान प्रचार के लिए आ गया। क्लासेस बोलना इजी लगी मुझको, पर लोग को इकट्ठा करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना डिफ़िकल्ट थिंग है। 10 लोग को वो क्लास सुनने के लिए बुलाना इतना इजी नहीं है। तो मैं वैजाग में छोटा जगह में, ऑटो नगर, वो जगह पूरा ध्यान प्रचार किया, खूब सारा लोग बाहर आ गया मेडिटेटर्स जैसा। उधर आई वॉज ट्रेंड अप, एक जगह में कैसा ध्यान प्रचार करना है। उधर से मैं शिफ्ट हो गया भिलाई। भिलाई में एक टोटल दुर्ग और भिलाई बिल्कुल मेडिटेशन नहीं है। टोटल छत्तीसगढ़ में उस समय मेडिटेशन ऐसा चल रहे। सो जैसा मैं जाने के बाद पहला सेंटर शुरू हो गया, आई एम लाइक फायर, कुछ टेकअप किया तो वो कुछ करना ही है, मैं आग ऐसा ही रहता है। सो उधर मैं ध्यान शुरू किया, उधर का ट्रेनिंग इधर मुझको यूज़ हो गया। इधर होने के बाद पूरा स्टेट में, भिलाई में, रायपुर ऑलरेडी ग्रेट सीनियर मास्टर्स आर देयर, वेरी गुड इट केम आउट, राजनांदगांव, दुर्ग, कोरबा, महासमुंद, जगदलपुर, ये सब एरियाज में ऑलमोस्ट वी डिड लॉट ऑफ वर्क। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के साथ साथ एकेडमी का वर्क भी टेकअप किया। PSSCA शैलेंद्र जी का, पत्री जी का एक विंग है, वो भी टेकअप किया। स्कूल्स में सब टीचर्स ट्रेनिंग देना, शिवराम अप्पा जी के साथ टीचर्स को 3 days वर्कशॉप्स लेना, वो भी किया। वेजिटेरियन रैलीज, एवरीवेयर आई एम, क्योंकि मुझको एक दिन ऐसा लगा है कि खाने में सब, थालियों में सब चीज़ों में है, राइस भी है, तब मज़ा रहता है। हम एक ही वर्क के लिए नहीं गए, एक पिरामिड मास्टर सब चीज़ करना है। कोई भी बीच में आ रहे, हिंदी लोग है ध्यान जगत खरीद करो, इंग्लिश लोग है स्पिरिचुअल इंडिया खरीद करो, मांसाहारी है शाकाहारी बन जाओ, कुछ प्रॉब्लम में है ध्यान करो, पिरामिड पैसा है पिरामिड बना दो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो फ्लो में चलते रहेगा। अब मेरा काम है स्पिरिचुअल मदर अर्थ,
एक ही बूम आता है, सब लोग एक है, वननेस का काम कर रहे हैं. नो आई एम कमिंग इनटू, आई केम ऑलरेडी इनटू दिस वननेस पाथ. अब टोटल नेक्स्ट माई विजन, नॉट ओनली इंडिया, पूरा जगत इस विजन में चल रहा है. अब ध्यान जगत. ध्यान जगत, दैट इज़ माई विजन नाउ. ग्रेट मैम, आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके इतने अनुभव और इतना ज्ञान जो है उससे क्या आप लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं, उन्हें क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे? जब तक बुद्ध नहीं बनेगा तब तक ये जर्नी रुकता नहीं. बुद्ध बनना ही है, अपने आप को मालूम होना ही है. और ये अपने आप को मालूम होने के लिए ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है. सिर्फ ध्यान की वजह से इंसान कैसा सोचना, कैसा जीवन विधान करना, कैसा सुख से जीना, दूसरों के साथ कैसा बिहेव करना और दूसरों का कैसा समझना, किधर भी जाओ किस प्रकार व्यवहार करना, सिर्फ और सिर्फ एक ध्यानी को मालूम रहता है. ध्यान करने से जीवन सुख और शांति से आराम से जी सकता है, क्योंकि इसके लिए ही हम सब जी रहे हैं, आनंद के लिए ही ये जीवन है ना. तो वो आनंद ध्यान करने से मिलता है, तो ध्यान करना ही पड़ेगा. मुझको ऐसा लगता है कि हर एक घर में माँ ध्यान करना है. एक स्त्री ध्यान किया तो पूरा घर ध्यान में आ जाएगा, बच्चों भी ध्यान करता है, सब लोग ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि लेडी इज़ द की पॉइंट टू द हाउस. सो एवरीबडी शुड डू मेडिटेशन. दैट्स माई विजन, दैट्स माई मैसेज. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू. आपने इतना अद्भुत किस तरीके से बुद्ध बन के अपने आप को स्वर्ण बनाना, अपने जीवन को, ये हमारे को पिरामिड मास्टर से समझ में आता है. तो इस श्रृंखला को आप आगे और देखते रहिए और जानते रहिए. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू.